नहीं कोई सुनवाई है। हम लोग सब त्रस्त हैं। घर के कल्चर से फ्लैट कल्चर में आए। रजिस्ट्री में फर्स्ट फ्लोर लिखा है, आप बेसमेंट की लिफ्ट से चलेंगे तो चौथे नंबर के बाद हमारा फ्लैट शुरू होता है। इतने झांसे तो दिए गए हैं। बहुत बड़ा एक हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है फ्यूचर में, जितनी सारी फैमिली यहाँ पे रहते हैं कि आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, वो फैसिलिटीज मिलेगी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला हमें तो। ये तो बिल्डिंग ही मानकों के विपरीत बनी हुई है। बहुत शक्तिशाली लोग हैं ये। इस पे आपको भी हो सकता है कि जान से धमकी मिल जाए, जान से किसी तरीके से। हम लोगों को तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिल रही है। मकान या फ्लैट बेचते वक्त बिल्डर द्वारा तमाम लुभावने वादे होम बायर्स से किए जाते हैं, लेकिन क्या वो दावे और वादे पूरे किए जाते हैं? ताज़ा मामला राजधानी लखनऊ के सिने ग्रैंड अपार्टमेंट का है और मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट चाहूँगा आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं। ये तमाम अग्रीव्ड होम बायर्स हैं जिनसे तमाम बड़े बड़े दावे और वादे तो किए गए, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उन वादों को पूरा नहीं किया गया। हम यहाँ के जो तमाम स्थानीय हैं, जो तमाम ये होम बायर्स हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मैं प्रोफेसर माहरूख मिर्जा जी। कौन से फ्लैट नंबर क्या है सर आप? हमारा फ्लैट नंबर 104 फर्स्ट फ्लोर पे है। रजिस्ट्री में फर्स्ट फ्लोर लिखा है, आप बेसमेंट की लिफ्ट से चलेंगे तो चौथे नंबर के बाद हमारा फ्लैट शुरू होता है। तो इतने झांसे तो दिए गए हैं, चलिए वो भी हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन जो हमको ये रिच एम्यूनिटीज़ आप देख रहे हैं कि जो हम लोग घर के कल्चर से फ्लैट कल्चर में आए हैं, तो ये रिच एम्यूनिटीज़ इसके ऊपर लिखा हुआ दिए, इसमें कि 90% चीज़ें तो है ही नहीं। 90% चीज़ें नहीं है और फिर कहेंगे कि अब तो आपके 5 साल पूरे हो गए, अब आप लोग अपना मेंटेनेंस देखिए। जिस दिन से हमको बाकायदा हमें कंप्लीशन का सर्टिफिकेट दें, उस डेट से हमारा 5 साल का मेंटेनेंस की शुरुआत हो और हमें सारी चाहिए फैसिलिटीज़। देखिए इसमें लिखा है इंटरकॉम फैसिलिटी, वास्तु कंप्लेंट, एम्पल पार्किंग स्पेस, बैंक ATM रूम, हाई स्पीड लिफ्ट, विजिटर पार्किंग स्पेस, टेबल टेनिस रूम, कैरम और इंडोर गेम्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेल डिजाइन लिफ्ट, लॉबी, ऑल फ्लोर्स, कम्युनिटी हॉल। देख लिए सामने वो कम्युनिटी हॉल आपको दिख रहा है, ये खाली इतना इतना करके छोड़ दिया है। और कॉमन एरिया, इलेक्ट्रिकल पावर बैकअप और बिलियर्ड्स टेबल रूम, योगा एंड मेडिटेशन सेंटर, कॉन्फ्रेंस रूम फॉर मीटिंग्स, 24 × 7 सिक्योरिटी एंड CCTV गार्ड्स, अर्थक्वेक रेसिस्ट। इतनी चीज़ों में वो अर्थक्वेक में तो है। और जो इन्होंने नक्शा LDA और रेरा में जमा किया है, उसके मानक के अनुसार ये बिल्डिंग नहीं बनाई है। हम लोग सब त्रस्त हैं। ये हमारे साथ सत्यनारायण जीना जी हैं, अभी आप इनसे भी पूछिए कि इससे सबसे पहले हम लोगों ने 30 अगस्त को इनको मेल किया, एक चीज़ कह के रिक्वेस्ट की। अगस्त से आज हम लोग जनवरी में खड़े हैं, तो नहीं कोई सुनवाई है। हमें लगता है कि न्यू कॉन बिल्डवेल जो है, ये BCC ग्रांड की या BCC बालाजी कंस्ट्रक्शन की ये शेल कंपनी है। इसके ऊपर मुख्यमंत्री महोदय तत्काल प्रभाव से इसका, अगर हम लोगों की रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि इसके ऊपर जांच करें। और ये फिर ये रेरा और LDA की नाक के नीचे कैसे लखनऊ प्रदेश की राजधानी के नीचे ये कैसे बिल्डिंग बन गई? ये जय भारत सिनेमा था, इसमें इन्होंने जो वहाँ नक्शा सबमिट किया है, उसमें 3rd फ्लोर के ऊपर हॉल लिखा हुआ है, थिएटर लिखा हुआ है, रेस्टोरेंट लिखा हुआ है, लेडीज एंड जेंट्स टॉयलेट लिखे हुए हैं, सब कुछ लिखा। लेकिन अफसोस ये कि मेरा फर्स्ट फ्लोर पे फ्लैट है, उस फ्लैट की बालकनी के नीचे इन्होंने सार्वजनिक शौचालय बना के रखा है और उसके नीचे लोहे का जीना बना के रखा है कि अगर कोई 9 फीट आदमी आ जाए तो मेरे क्या लिफ्ट में बाहर से ही आ जाए घुस के। तो पूरी तरह ये इनसिक्योर्ड है। हम लोग सब त्रस्त हैं जितने हैं। ये देखिए, ये रीना यूशिंग जी हैं, आप इनसे पूछिए। ये मिसेस जैन है, ये जैन साहब हैं। हमारे साथ और भी तमाम होम बायर्स हैं। जाहिर सी बात है, बिल्डर पे आरोप काफी गंभीर लग रहे हैं। जो दावे और वादे किए गए वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं और साथ ही में एक बड़ा आरोप ये लगा है कि जो मैप रेरा और LDA में दिया गया था, जो मानचित्र स्वीकृत था, उसके विपरीत कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। तो बिल्डर पर आरोप काफी गंभीर हैं। जो दावे और वादे होम बायर से किए गए उनको पूरा नहीं किया गया। साथ में जो मानचित्र स्वीकृत किया गया था, जो LDA ने अप्रूव किया था और जिसको कि रेरा में जमा किया गया था, उसके विपरीत कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये बड़ा आरोप बिल्डर पर है। हमारे साथ तमाम और होम बायर्स हैं। सर, क्या नाम है आपका? परिचय दें। मेरा नाम सत्यनारायण जेना है जी।
मैं अभी नेशनल बॉटनिकल रिसर्च सेंटर में एक साइंटिस्ट हूँ जी। जब मैं ये परचेज किया था अपार्टमेंट, तब फ्लैट नंबर बता फ्लैट नंबर 101 है। जब मैं परचेज किया था ये अपार्टमेंट, तब हमको बताया गया था कि आपको बहुत सारी सुविधा दिया जाएगा, जो ऑलरेडी सब पहला जो सार जो है बता चुके हैं। इसके अलावा मैं और कुछ बताना चाहता हूँ। वो मेरे को ये बताया गया था कि आपका जो अपार्टमेंट का पूरा पास में जो वॉल है उसको लगाते हुए एक कारपेंटर है जो वो भी हट जाएगा, क्योंकि वो इतने कार पेंटिंग करता है एक दिन में, जिसका वो कार एरोसोल में आके पूरा घर का अंदर इतने डेडेड अनहाइजेनिक सिचुएशन क्रिएट करता है, जिसमें बच्चे और बूढ़े गुजरे के लिए वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है और हेल्थ इशू है। और ये मेरे को लगता है कि ये बहुत बड़ा एक हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है फ्यूचर में, जितने सारी फैमिली यहाँ पे रहते हैं। और साथ साथ अब गेट में एंट्री जितने लोग भी करते हैं वो सारी वो एरोसोल को लेके आते हैं। और एरोसोल आप समझते होंगे, जो कार पेंट मिस्ट है वो ओपन एयर में नहीं करा जाता है, बट यहाँ पे ओपन एयर में ये लोग भी करते हैं। और हमारा ये बिल्डर है, उस टाइम पे जब मैंने यही क्वेश्चन पूछा था कि ये कार पेंट यहाँ से हटेगा कि रहेगा, वो बोले थे कि ये कुछ दिन के बाद में हट जाएगा, हम इसको हटाने का व्यवस्था किया है। बट अभी तक ना कोई कार्रवाई करा रहा है, ना मैम 2-3 बार हम इसको मतलब लेटरबाजी भी कर चुके हैं कि भैया इसका आप कुछ करिए, उसका भी कोई मतलब इसका भी कोई सोल्यूशन नहीं निकाला। ये ऐसे चीज़ बनाते हैं, कोई ना सुनने के लिए तैयार है ना कोई आता है। और मेंटेनेंस का नाम है तो बेकार चीज़ कर रहे हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं है, ऐसे ही जो करे जैसा जैसा चल रहे हम ऐसे ही चलते रहते हैं। मतलब पूरा अम्यूनिटी तो असल नहीं बताती कि अम्यूनिटी में कुछ भी नहीं है। अम्यूनिटी आप देखिए, आप सामने ये अम्यूनिटी आप देख रहे हैं, आप कार मतलब हमारा जो पार्किंग एरिया को जाके देखिए, कितनी कार पार्किंग हमारा लोग खड़ा आते हैं, और पता नहीं बाहर आउटसाइडर कौन आके सब मतलब पार्किंग में भी आके खड़ा कर देते हैं गाड़ी, हमको पता नहीं चलता है। हम जब सिक्योरिटी को पूछते हैं, सिक्योरिटी बोलता है हमको मालूम नहीं रहता है कौन आता है कौन जाता है। ये तो स्वास्थ्य के एंगल से भी ये होम बायर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और भी तमाम होम बायर्स हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर विनय साहू है। मैं फ्लैट नंबर 306 का ओनर हूँ। और दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि जो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है जो फ्लैट की जो दी गई है वो भी बहुत अच्छी नहीं है। हर जगह कहीं टाइल्स टूट रहा है, कहीं से पानी हो रहा है, कहीं सीलन आ रहा है, वो भी काफ़ी ख़राब है और उसको भी इनमें सुधार नहीं किया गया। पार्किंग एरिया की बात करें तो पार्किंग एरिया में भी जो है, जो जैसे बताया गया कि गाड़ियां जो हैं खड़ी हैं, और वो गाड़ियां जो हैं किसकी हैं, क्यों आ रही हैं, सिक्योरिटी को लेकर बहुत बड़ा इशू है। कल को कोई कहीं बम वाला गाड़ी कोई यहाँ पे खड़ी करके चला जाए तो हम लोगों को सब उसमें खतरे में आ सकते हैं। उसको भी कोई भी आके गाड़ी खड़ा कर देता है, कोई भी चला आता है, ये सब इशू हैं। इसको भी ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर हम और चीज़ों की बात करें तो बिजली की व्यवस्था भी यहाँ पे ज़्यादा अच्छी नहीं है। जो जैसे कि पार्किंग में अगर एकदम के हमें रहना पड़ता है, जब ये चाहेंगे बिजली का पार्किंग ये ऑन होगी, रात में चाहे 6 बजे अंधेरा हो जाए तब भी नहीं ऑन होती है। तो ये सब प्रॉब्लम भी है यहाँ पे। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी होम बायर्स को समस्याओं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और भी तमाम होम बायर्स उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद आजम खान है, फ्लैट नंबर 202। यहाँ क्या कुछ समस्या है? जी, बहुत सी समस्याएं। मैं तो शुरू से रह रहा हूँ, साल भर हो गया है हम लोगों को। ये आप 1 मिनट कैमरा लाइए, दिखाइए। ये देखिए, ये इन्होंने कहा था बना के देंगे, जिम बनाएंगे यहाँ पे, स्विमिंग पूल बनाएंगे यहाँ पे, और कैफेटेरिया बनाएंगे, काफ़ी चीज़ें देख ली। यहाँ पे ये हालत है, साल भर के बाद भी इन्होंने कुछ भी बना के नहीं दिया। और नीचे भी लाइट ये होती है कि दिन भर फ्लैटों में अंधेरा रहता है, आप कॉरिडोर में जाके देखिए अंधेरा रहता है, हम लोग की कोई सुनवाई नहीं होती है। ये नहीं होता कि एक बार एक लाइट जलती रहे, कोई भी बहुत सी दिक्कत है। जब आपने बिल्डर से इस विषय को लेकर बातचीत की, क्या कुछ आश्वासन दिया? नहीं साहब, वो बात ही नहीं करते हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई आता भी नहीं है, कोई देखता भी नहीं है। जो यहाँ पे उन्होंने केयर टेकर रखे हैं वो भी कोई नहीं सुनते हैं। हम लोगों की जो है ओनर ना हो कि हम लोग किराएदार से बदतर जिंदगी गुजारा रहे हैं। बहुत है वो हमारे मालिक हैं, वो जो चाहते हैं करते हैं। हमारी सुनवाई नहीं है। फ्लैट कितने का लिया था आपने? फ्लैट का कॉस्ट क्या था? अच्छी खासी कॉस्ट थी वो। अच्छा, यहाँ पे तमाम महिला होम बायर्स भी, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। मैम, अपना परिचय दे दीजिए। मैं रीना यूशिंग हूँ और मैं लमाटनियर में हिंदी की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी। और मैंने भी यहाँ पर, मेरा फ्लैट नंबर 208 है और हमने बहुत ही खुशी से ये फ्लैट लिया था कि भाई जाएंगे, एक अच्छे उसमें रहेंगे, और लालबाग का एरिया है, सेंट्रल है, तो
तो हम लोग चाहते थे कि बहुत ही अच्छे से हम अपनी ज़िंदगी गुजारें, लेकिन यहाँ तो हमारी ज़िंदगी और बदतर हो चुकी है, क्योंकि जिन होप्स को, जिन आशाओं को हम लेकर आए थे यहाँ पे, वो तो निराशा में बदल चुकी है हमारी। देखिए, कार पार्किंग का इतना एक बड़ा इशू है कि जब हम सब ने इतने ढेर हम लोग यहाँ पे सब रह रहे हैं, तो हम लोग को उन्होंने कहा कि सबको पार्किंग मिलेगी, कार पार्किंग मिलेंगी। अब हम यहाँ आते हैं, उन्हीं के ऑफिस की सारी गाड़ियां हम लोगों के पार्किंग में लगी रहती हैं। अब बताइए हम अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करें? है, बिल्डिंग में भी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, अच्छा मटेरियल नहीं लगाया है, सारी जो टाइल्स हैं वो उधड़ी जा रही हैं, किसी के वॉशरूम में, बाथरूम में इतनी बदबू आ रही है, इतनी बदबू आ रही है, वो काम ठीक से नहीं हुआ है। और लाइट्स जो है, अरे लाइट हर उस पे जो है वो जलनी चाहिए आपकी। अब बताइए, अब ये ठंड के दिन है, आप अपने उनको जो है वो आदेश दे देते हैं कि शाम को 6:30 6 बजे आप लाइट जलाओ। दिन भर यहाँ कॉरिडोर्स में अंधेरा रहता है, मॉर्निंग में भी इतनी देर में लाइट जलेगी। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं है, किससे कहें आप? पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था कि चलो उसमें हम लोग लिख देते थे। जब हम लोगों ने अपनी समस्याएं लिखनी शुरू करी तो उसमें इन्होंने जो है उस व्हाट्सएप ग्रुप को ही जो है डिलीट कर दिया है। तो बताइए, तो हम लोग कैसे करें? अच्छा, इनके ऑफिस में जाते हैं अगर अपनी शिकायत लेके, तो सब कह देते थे साहब है नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो हम लोग किस तरीके से अपनी बात पहुंचाएं, कैसे करें हम लोग? तो ये बहुत ही हमारे लिए दिक्कत की बात है। इसको सॉल्व होना, सारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने अपना हार्ड अर्न मनी यहाँ पे लगाया है, हार्ड अर्न मनी लगाया है। तो हमको एक अच्छी व्यवस्था यहाँ मिलनी चाहिए और सारी एमिनिटीज हमारी पूरी होनी चाहिए। मुकेश आनंद गुप्ता, फ्लैट नंबर 205 से हैं, और हमें तो ये था कि यहाँ पे ले रहे हैं तो बहुत अच्छा मिलेगा, अच्छी चीज़ मिलेगी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं है। अगर कोई शादी ब्याह या बर्थडे या कोई भी फंक्शन हमारे यहाँ पड़ जाए तो हमारी बिल्डिंग में कोई हॉल नहीं है कि जिसमें हम अपना फंक्शन कर सकें। तो मतलब अब बिल्डर से क्या चाहते हैं, मतलब आप बताइए, बिल्डर अगर ये भी नहीं करके देगा तो हम फिर बिल्डिंग में लेने का फ़ायदा क्या है? पहले तो हमें बड़े सब्ज़ बाग दिखाए थे उन्होंने कि आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, वो फैसिलिटीज़ मिलेगी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला हमें। तो हम अपनी पूंजी मतलब किसी तरीके से, बताइए, लोन लेके अपना पैसा लगा, बहुत गरीब आदमी है, किसी तरीके से ले करके फ्लैट ले लिया और बस अब यहाँ झेल रहे हैं। अब उसकी कोई समस्या समाधान तो हमारे मुख्यमंत्री जी ही कर सकते हैं। धन्यवाद। हम सारे लोग इस असुविधा में फंसे हुए हैं। कुछ लोग फंसे हुए हैं कि पार्किंग का है, कुछ लोग फंसे हुए एमिनिटीज़ का है। तो ये बिल्कुल मतलब काम इस पे होना चाहिए। और हम लोग बिल्कुल सेंटर में है, जो हमारे पीछे है डीएम आवास है, यहाँ पे बिल्कुल मतलब अच्छे से होना चाहिए सारी चीज़ें, जो कि नहीं हो रही हैं, और कोई इस पे कार्रवाई नहीं हो रही है जो होना चाहिए। हमारे साथ और भी तमाम महिला होम बायर हैं। मैम, अपना परिचय दे दीजिए। मैं प्रीति जैन बोल रही हूँ। मैंने फ्लैट यहाँ 305 और 304 लिया हुआ है। मेरे बच्चों के हैं ये फ्लैट, मैंने उनका पैसा इन्वेस्ट किया था। और बिल्डिंग में इतना गंदा मटेरियल लगाया हुआ है फ्लैट में, पूरे फ्लैट में सीला। ये तो मैम सबने बताया। मेरा आपसे एक सवाल है, इतना हार्ड अर्न्ड मनी, खून पसीने की कमाई जब हम मकान लेने में लगाते हैं, जो दावे और वादे बिल्डर की तरफ से की जाते हैं, और जब वो पूरे नहीं होते तो क्या गुजरती है एक होम बायर पे? इसी की तो प्रॉब्लम हो रही है। तो हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, इसी बात की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ आपको भी मतलब वो इनवाइट किया गया कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई हाउस कीपिंग का काम यहाँ ठीक से नहीं किया रहा। पार्किंग में भी 2-2 मीटर की जगह दी गई गाड़ियों के लिए, जो 5 मीटर तक होना चाहिए 2 गाड़ियों के लिए। तो वो सब परेशानियां हम लोग यहाँ झेल रहे हैं। 1 साल हो गया मुझे रजिस्ट्री हुए, अभी तक कोई काम नहीं हुए। छत पे भी इन्होंने कहा था कि जिम बनाएंगे, ये करेंगे, आप लोग धूप में बैठेंगे, कुछ नहीं, छत भी बंद रहती है और जिम तो दूर की बात है। बस यही मेरा कहना है कि बहुत प्रॉब्लम है हम लोगों को। तो हमारे साथ एक होम बायर और है, उनसे बातचीत करेंगे। मैं सुधीर कुमार जैन, पीडब्ल्यूडी का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिटायर्ड हूँ। मैंने भी सर यहाँ पर एक फ्लैट लिया हुआ 401 नंबर, और इसमें जो है हम लोगों की कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, जिसके ऊपर बेसिक क्वालिटीज नहीं आ रही, कोई मेंटेनेंस नहीं है इनका, कोई जो है आपकी इसकी लिफ्ट प्रॉपर नहीं हो रही है, ऑपरेट हो रही है। बाकी हम लोगों ने मुख्यमंत्री के यहाँ, माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ और आपके माननीय आयुक्त महोदय, माननीय चेयरमैन,
उपाध्यक्ष, जिलाधिकारी, सबको ये देखिए काफ़ी सारी कंप्लेंट दी हुई हैं, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई और सुनवाई नहीं हो रही है। इसके पहले बिल्डर को भी नोटिस दिया था, ये जो है 30 अगस्त 25 में, लेकिन इसके ऊपर भी इसने कोई कार्रवाई नहीं करी। मजबूर होकर के हम इधर से उधर चिट्ठियां देते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सब लोग बहुत परेशान हैं। कोई इन्होंने बेसिक एमिनिटीज़ भी पूरी नहीं करी बिल्डिंग के साथ जो देने का वादा किया था, और सब ये हुआ कि साहब रूफ टॉप पर बनाएंगे। वो रूफ टॉप भी आपके सामने है, सब 4-4 फीट की दीवारें चारों तरफ बनी हुई हैं, बाकी कोई कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं किया इन्होंने। बिल्डर से सब लोग त्रस्त हैंगे और कोई सुनता नहीं, ना इनका स्टाफ कोई सुनता है, सबको गुमराह करके रखा हुआ है। मेरी आपसे निवेदन है कि इसके ऊपर कोई गौर किया जाए और तुरंत हमारी चीज़ों को जिनको पूरा किया जाए। धन्यवाद। हम और इसी में जोड़ना चाहते हैं कि ये हम लोगों ने जो मुख्यमंत्री महोदय को और डीएम को और एलडीए और रेरा को, संजय भूसरेड्डी जी को भी मेल किया है, एलडीए वीसी को भी मेल किया है, और ये खुशी हुई कि कम से कम एलडीए ने कुछ संज्ञान लिया और वहाँ के इंजीनियर आए, और आके जब देखा तो उन्होंने कहा ये तो बिल्डिंग ही मानकों के विपरीत बनी हुई है, इसके तो ऊपर संज्ञान, हमने कहा इसके ऊपर संज्ञान लीजिए, वरना हम लोग जैसे आपके सामने सब इकट्ठा हुए, एक दिन मुख्यमंत्री जी के कार्यालय भी हम लोग जनता दरबार में चले जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने बैंक से, हमें तो अफसोस हो रहा है कि बैंक ने लोन कैसे सैंक्शन कर दिया, इतनी रिच एमिनिटीज मेंशन करते हुए और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर करते हुए 4थे फ्लोर पे फ्लैट है, और जो जिनका 5वें पे है उनका 7, 8वें या 9वें फ्लोर पर है। ये कैसे राजधानी के अंदर इतना बड़ा ये हो रहा है कि ये जितने लोग हैं सब के सब, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, क्या हम लोग सड़क पे लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं जाके? और ये बिल्डर बहुत ही शक्तिशाली बिल्डर है, इससे निपटने के लिए मुख्यमंत्री जी को सामने आना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी को इसमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। और यही नहीं, हम लोगों को ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रलोभन दिया जा रहा है कि आप लोग पैसा बढ़ा के ले लियो, चले जाइए यहाँ से। मतलब ये कि हमने ख्वाब देखा था कि हम यहाँ रहेंगे और हमको कहा जा रहा है कि आप इसमें बढ़ा के ले लिए, छोड़ के चले जाइए। हम बजाय इसके कि अपनी कमियों को सुधारने के लिए, और हम लोगों से इसी तरीके से की जा रही है। इनसे तो कहा गया कि आपको मैं ऐसे ही इससे अच्छा दूसरी जगह दे दूं। सत्यनारायण जीना जी से आप इनसे पूछिए। मेरे को एक बार कॉल आया था कि आपको ये अपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप दूसरे अपार्टमेंट, हमारा बीसीसी रेसिडेंसी है, वहाँ पे आप अपार्टमेंट में भी जा सकते हो। आप देख लीजिए एक बार, जब आप बाहर से आ रहे हो, अभी मैं उस टाइम पे बाहर था, तो जब मैं वापस आने के लिए कह रहे थे कि जब आप वापस आएंगे एक बार हम दिखा देंगे वो अपार्टमेंट, आप देखना तो देख लीजिए। मैंने बोला ऐसे नहीं है, मैंने तो जो अपार्टमेंट लिया है उसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट मैंने खुद अपने इंटीरियर के लिए किया है, मैंने कैसे उसको छोड़ के चला जाऊँगा? क्या आप उस पैसा भी आप मेरे को देंगे तब जा पाऊँगा? तब वो फिर कुछ बोले कि आप आइए पहले देखिए, फिर आपको इच्छा होगा फिर देखेंगे, हम बाद में करेंगे। इसमें एक चीज और है, इसमें केनरा बैंक के अधिकारियों ने वो वेरिफिकेशन वही करते, भाई हम लोग को लोन चाहिए होता, हम लोग केनरा बैंक से जाते, कहते हैं हमें ये अपार्टमेंट में ये फ्लैट चाहिए। इसके बाद वो सारी उसकी फीस लेते हैं, जो वैल्यूअर से करवाते हैं, सारे नियम के रेरा से अप्रूव है कि नहीं है, एलडीए से अप्रूव है, सब मानकों से अप्रूव होने के बाद में वो लोन सैंक्शन करते हैं। और ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की ऐसी मिली भगत तो साठगांठ हो जाती है, जिससे अल्टीमेटली जो छुरी गिरती है वो तो कंज्यूमर के गले के ऊपर गिरती है। हम लोग दुखी हो जाते हैं, और हम लोगों से जिस तरीके से इनका एक नेक्सस बना हुआ है कि अज्ञात लोग, असामाजिक लोग पार्किंग के अंदर आते हैं और सीना चौड़ा करके गाड़ियां खड़ी करके चले जाते हैं। ये 32 फ्लैट हैं, सिर्फ 32 लोगों के अलावा हम लोगों की ये मांग है, यहाँ कोई और गाड़ी ना आए, कोई असामाजिक तत्व ना, कोई भी घटना होगी जिसके लिए बीसीसी बालाजी कंस्ट्रक्शन और ये उसकी ये शेल जो यूनिट है न्यू कॉन बिल्डवेल, ये, और यही नहीं है, मैंने जो सबसे इन्होंने मेरे साथ बैंक से पैसे पे भी फ्रॉड किया, जिसकी मैंने डीसीपी को कंप्लेन की थी। उन्होंने जब जांच की, उन्होंने कहा ये तो 1 करोड़ से ज्यादा का घोटाला आपके साथ बैंक है। मैं मेरा फ्लैट नीलाम होते होते बचा है। फिर वो आर्थिक अपराध शाखा को जांच गई है, और मेरी इस बिल्डिंग की हमारे केस में जांच अपराध शाखा भी कर रही है, क्राइम ब्रांच कर रहा है इस लेवल पे। लेकिन बहुत शक्तिशाली लोग हैं ये, इसमें आपको भी हो सकता है कि जान से धमकी मिल जाए, जान से किसी तरीके से। हम लोगों को तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिल रही है कि आप, मतलब ये एक हिसाब से इससे धमकी होता है कि आप ये छोड़ के चले जाइए, अपना पैसा ले लिए, कुछ बढ़ा के दे देंगे। अब इस रिटायरमेंट की एज में हम लोग क्या इसलिए यहाँ आए? हम लोग ये सोचते थे कि घर के कल्चर से फ्लैट कल्चर में आए हैं, वो आके देखेंगे कि यहाँ हमको एमिनिटीज मिलेंगी, बिलियर्ड्स रूम मिलेगा, पार्किंग मिलेगी, वो सब कुछ नहीं है जी। तो एक होम बायर अपने खून पसीने की कमाई लगाकर घर, फ्लैट खरीदता है। फ्लैट खरीदते वक्त बड़े बड़े दावे और वादे बिल्डर के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन जब वो फ्लैट खरीद लेता है एक होम बायर, तो
वो जो दावे और वादे हैं ज़मीनी स्तर पर शून्य दिखाई देते हैं। अब देखना ये होगा कि इस पूरे प्रकरण पर यूपी रेरा जो दावा करता है कि रियल एस्टेट में ट्रांसपेरेंसी लाने का, क्या वो ट्रांसपेरेंसी वाकई में धरातल पर वो दिखेगी? क्या इस बिल्डर पर कार्रवाई होगी? क्योंकि बिल्डर की बदमाशी इन होम बायर्स के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। अब देखना यह होगा कि संबंधित विभाग और रेरा के चेयरमैन और तमाम अधिकारी इस पूरे मामले को कब संज्ञान में लेते हैं और क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ मैं सचिन तिवारी, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।